कभी सोचा है कि एक क्लिक पर मंगाया गया कोई भी सामान हमारे दरवाजे तक आखिर पहुंचता कैसे है? असल में ये एक ऐसे अनदेखे सिस्टम के जरिए होता है जो फैक्ट्रियों, गोदामों और ट्रकों के एक बहुत बड़े नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। आज हम इसी सिस्टम यानी मटेरियल फ्लो के सफर को समझने वाले हैं। हम सबके साथ ये हुआ है ना? किसी दुकान में अपनी पसंदीदा चीज ढूंढने जाना और देखना कि शेल्फ तो खाली पड़ा है, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो लेट हो गया। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, फ्लो। जब चीजों का ये बहाव या कहिए कि फ्लो कहीं अटक जाता है तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन में गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस असली प्रॉब्लम की जिसे मटेरियल फ्लो प्लानिंग को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। आउट ऑफ स्टॉक यानी सामान की कमी हो जाने की समस्या। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये किसी एक वजह से नहीं होती। ये कई चीजों का मिला जुला असर है। सोचिए, अचानक किसी चीज की डिमांड बढ़ गई या सप्लायर से माल ही नहीं आ पाया, ट्रांसपोर्ट में देरी हो गई, टीमों के बीच कोई तालमेल ही नहीं है और गोदाम का डिजाइन भी ठीक नहीं। ये सब मिलकर एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि पूरी चेन टूट जाती है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और यहीं पर मटेरियल फ्लो प्लानिंग की कला या कहिए कि इसका साइंस सामने आता है। मटेरियल फ्लो प्लानिंग को एक मास्टर प्लान की तरह समझिए। इसका सीधा सा काम है ये पक्का करना कि कच्चा माल हो, पुर्जे हों या फिर तैयार सामान, वो सही जगह पर, सही समय पर और सही क्वांटिटी में पहुंचे। और हां, वो भी कम से कम खर्चे और देरी के साथ। इस प्लानिंग के गोल्स एकदम क्लियर हैं। फैक्ट्री का काम कभी नहीं रुकना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम से कम हो, गोदामों में फालतू का सामान न भरा रहे, डिलीवरी एकदम तेज हो, जगह का पूरा पूरा इस्तेमाल हो और सप्लायर से लेकर ग्राहक तक सब में एक बढ़िया तालमेल बना रहे। अच्छा, इसको और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक प्रोडक्ट का सफर देखते हैं और इस पूरी प्रोसेस के जो मेन हिस्से हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। हर चीज की शुरुआत होती है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग से। यानी यहीं पर यह तय होता है कि कच्चा माल किससे, कब और किस दाम पर खरीदा जाएगा। सही सप्लायर चुनना और सही वक्त पर ऑर्डर देना, समझ लीजिए कि इस पूरे सफर की नींव है। ये जो फ्लो है ये सिर्फ फैक्ट्री के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी उतना ही जरूरी है। कच्चे माल का प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचना, फिर एक मशीन से दूसरी मशीन तक सामान का जाना और आखिर में तैयार माल का वेयरहाउस तक पहुंचना, ये सब कुछ एकदम मक्खन की तरह बिना रुके होना चाहिए। और जैसे ही माल वेयरहाउस पहुंचता है, एक तरह की रिले रेस शुरू हो जाती है। पहले माल रिसीव होता है, फिर उसकी क्वालिटी चेक होती है, उसे सही जगह पर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर ऑर्डर आने पर उसे उठाया जाता है और आखिर में ग्राहक के लिए शिप कर दिया जाता है। इस रेस का हर एक कदम बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज, फैक्टर्स और टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे मटेरियल फ्लो को कंट्रोल करते हैं। देखिए, मटेरियल फ्लो मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है कंटिन्यूअस फ्लो, जैसे कार की फैक्ट्री में होता है, जहां सब कुछ एक असेंबली लाइन में लगातार आगे बढ़ता रहता है। और दूसरा है इंटरमिटेंट फ्लो, जहां जरूरत के हिसाब से लॉट या बैच में काम होता है, जैसे किसी कस्टम फर्नीचर की दुकान में। एक अच्छा फ्लो प्लान बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे भविष्य में डिमांड कितनी होगी, ट्रांसपोर्ट के रास्ते कैसे हैं, वेयरहाउस का डिजाइन कैसा है, स्टॉक रखने की पॉलिसी क्या है और फैक्ट्री की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। ये सारे फैक्टर्स फ्लो पर सीधा असर डालते हैं। और हां, इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए आज हमारे पास कमाल की टेक्नोलॉजी है। WMS और ERP जैसे सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। रोबोट्स सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और बारकोड और RFID टेक्नोलॉजी जैसी चीजें हर प्रोडक्ट पर नजर रखती हैं। तो सवाल यह है कि ये सारी मेहनत हमें आखिर कहां ले जाती है? चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस का असल दुनिया में क्या फायदा होता है, इसका अंतिम नतीजा क्या है। जब फ्लो सही होता है तो इसके फायदे जबरदस्त होते हैं। ऑर्डर जल्दी पूरे होते हैं, काम की रफ्तार बढ़ जाती है, स्टॉक पर बेहतर कंट्रोल रहता है, बर्बादी कम होती है और सबसे जरूरी बात, कस्टमर खुश रहते हैं। और इन सब फायदों का निचोड़ सीधा सीधा पैसा बचता है। जब हर चीज एकदम एफिशिएंट तरीके से काम करती है तो कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट यानी काम करने का खर्चा कम हो जाता है, जो सीधे सीधे प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो सवाल ये है कि कंपनियां इसे कामयाब कैसे बनाती हैं?
वो डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य का अंदाजा लगाती हैं, सारे सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से जोड़ देती हैं, अपने वेयरहाउस का डिज़ाइन बेहतर बनाती हैं, अपने सप्लायर्स के साथ मजबूत रिश्ते रखती हैं और ऑटोमेशन को अपनाती हैं। तो अगली बार जब कोई शेल्फ खाली दिखे तो याद रखिएगा कि इसके पीछे फ्लो की एक बहुत ही जटिल कहानी है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए, असली सवाल यह है कि भविष्य के इस फ्लो पर कौन महारत हासिल करेगा और कौन पीछे रह जाएगा।